बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ODE के हमने देखा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर के लिए। अब हम होमोजीनियस हायर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर के लिए इसके रिजोल्यूशन देखते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वल की दूसरी साइड पर अगर फंक्शन ज़ीरो है तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं, करैक्टरिस्टिक या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, d² + 4d + 3 = 0। यहाँ से इस वेरिएबल वाले टर्म को छोड़ के ये जो डेरिवेटिव की फॉर्म में इक्वेशन है d² + 4d + 3 = 0, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये d की फॉर्म में है। यहाँ से आप क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करके d की वैल्यू निकालें, फैक्टर्स बना लें। d² + 3d + d + 3 = 0। ये जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करके d की वैल्यूज़ निकालें। d × d + 3 + 1 d + 3 = 0। d + 1 d + 3 = 0। d + 1 = 0। d + 3 = 0। d -1 d -3। यहाँ पे जो दो रूट्स आए हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। रूट्स आर डिस्टिंक्ट क्योंकि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं और दोनों वैल्यूज़ रियल हैं। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। सो हमारे पास y का सलूशन कैसे लिखेंगे, दोनों रूट्स डिफरेंट हैं तो दो कांस्टेंट c1 e⁻, मतलब ये हमारे पास m1 है और ये m2 है। सलूशन आपको लिखने का तरीका सिखाया था। e⁻ में पहले m की ये वैल्यू -x + c2 e⁻, m2 की जगह क्या आ जाएगा, -3 × x। तो ये हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सलूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सॉल्व d³ - 5d² + 7d - 3 × y = 0। उसी तरह इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यहाँ से करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, d³ - 5d² + 7d - 3 = 0। क्योंकि d की पावर 3 है तो इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। d³ का कोफिशिएंट 1, d² का -5, d का 7, कांस्टेंट टर्म -3। यहाँ पे 1 पुट करके चेक कर लें। 1³ 1 -5 -4 7 -3 + 4 4 - 4 0, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक इसका रूट क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ से d की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, और यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, d² - 4d + 3 = 0। इसके भी फैक्टर्स बना लें। d² - 3d - d + 3 = 0। d कॉमन, d - 3 -1 कॉमन, d - 3 = 0। d - 1 d - 3 = 0। यहाँ से d की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 और 3। तो d की पावर 3 थी तो हमारे पास यहाँ पे d की 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 1 3। ये जो पहले दो रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं। तो अब देखें इसका सलूशन कैसे लिखेंगे। जनरल सलूशन इज़
y इज़ इक्वल टू, ये दो रिपीटेड हैं, रिपीटेड के लिए क्या फॉर्म थी, C1 प्लस C2, दो रिपीटेड्स हैं तो दो कांस्टेंट, C1 के साथ कुछ भी नहीं, C2 के साथ x e की पावर mx। यहाँ पे m की वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो 1 है, तो क्या बन जाएगा e की पावर x। और थर्ड वाली जो टर्म है जो डिफरेंट है उसके लिए अलग कांस्टेंट C3 और e की पावर 3x। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। जरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 1 इक्वल टू 0 by using synthetic division। क्यूब का कोफिशिएंट 1 -1 1 -1, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 -1 0 1 -1 0, तो एक इसका रूट क्या बन जाएगा 1। डी की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, और यहाँ से इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 0 डी प्लस 1 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस आयोटा। तो डी की जो तीन वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक है 1 और जो बाकी दो हैं वो क्या हैं, प्लस माइनस आयोटा। जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1, ये रियल रूट है तो इसके लिए e की पावर क्या बन जाएगी x प्लस, ये a प्लस माइनस b आयोटा की फॉर्म में है, जो प्लस माइनस आयोटा है वो इमेजिनरी रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा। तो इसके लिए लिखने का तरीका क्या था कि एक्सपोनेंशियल की पावर में रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या बन रहा है 0 e की पावर 0x, दो कांस्टेंट यूज़ होंगे, C1 पहले यूज़ हो चुका है तो आगे क्या आ जाएगा C2 काज के एंगल में इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, तो क्या आ जाएगा C2 काज x प्लस C3 साइन x। काज पहले लिख लें या साइन वाली टर्म पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू C1 e की पावर x, e की पावर 0x का आंसर 1, C1 e की पावर x C2 काज x प्लस C3 साइन x। इसके बाद हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसके साथ दो कंडीशंस गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जब कंडीशंस गिवन होगी तो वो इसलिए गिवन होगी कि जो जनरल सॉल्यूशंस में कांस्टेंट आ रहे हैं उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करना। तो सबसे पहले हम उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक्सिलरी इक्वेशन इज एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें। d इज इक्वल टू -4 प्लस -4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac 20 डिवाइडेड बाय 2। d इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 ओवर 2, d इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, d इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, e की पावर में क्या करते हैं रियल पार्ट क्या है -2, e की पावर -2x C1 cos x प्लस C2 sin x।
इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो पहली कंडीशन हमें गिवन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, वो इसी में पुट कर दें। y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। एज y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर दें। x की जगह 0 और y की जगह 1, जहाँ पे y की जगह 1, x की जगह 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 c1 का 0 पे आंसर 1 प्लस c2 साइन 0 पे आंसर 0। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जो दूसरी कंडीशन है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। y डेरिवेटिव ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें। y डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, e की पावर -2 x का डेरिवेटिव -2 e की पावर -2 x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस e की पावर -2 x एज इट इज़ c1 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस c2 sin x का डेरिवेटिव cos x। अब अगली कंडीशन यूज़ कर लें, y डेरिवेटिव ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इसका क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 होगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू y डेरिवेटिव की भी वैल्यू 0 पुट कर दें। यहाँ पे x की जगह -2 e की पावर 0 1 c1 का 0 पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 प्लस c2 साइन 0 पे 0 प्लस माइनस ये साइन 0 पे 0 का 0 पे 1 c2। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी -2 c1 प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0। c1 की वैल्यू पुट कर दे 1, -2 प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। c1 की वैल्यू आई है 1 और c2 की वैल्यू आई है 2। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। y इज़ इक्वल टू e की पावर -2x c1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो क्या आ जाएगा cos x प्लस 2 sin x। तो जब भी किसी क्वेश्चन में साथ कोई कंडीशंस गिवन होंगी तो वो कंडीशन इसलिए होंगी कि जो जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट आ रहे हैं उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करना। यहाँ पे d की पावर 2 थी तो d², तो 2 ही कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन में इन्वॉल्व होने थे, इसलिए यहाँ पे 2 ही कंडीशंस गिवन थी। जितने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होगा, जैसे d² है तो इसका क्या मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 है, 2 कंडीशंस गिवन है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 3 हुआ तो कंडीशंस भी 3 ही गिवन होगी, एक y के लिहाज से, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से और फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिहाज से।